हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है CA आर्यन गुप्ता। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकाउंटेंसी के रिवीजन सीरीज में हमने अकाउंटेंसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लिया था। इन सब के बाहर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो ऑब्जेक्टिव की पूरी मानी जा सकती है। आइए इसी कड़ी में हम लोग अकाउंटेंसी के कंपनी ग्रुप का ही एक और चैप्टर, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पिक करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम एक कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स, इन सब को कैसे बनाते हैं। बहुत सारे कंपनीज पे कैश फ्लो भी एप्लीकेबल होता है, बहुत सारे कंपनीज पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, SOCI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो भी एप्लीकेबल होता है। बहुत सारे कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाने होते हैं, यह भी एप्लीकेबल होता है। अब कौन सी कंपनी पे क्या एप्लीकेबल होता है वो तो डिटेल की बातें हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर में मेनली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड बातें को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और पहला क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अंडर विच सेक्शन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड। पूछा जा रहा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन के अंडर में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना है, यह बातें लिखी हुई है। तो इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 129। सेक्शन नंबर 129 के अंदर यह सारी बातें लिखी हुई है कि बैलेंस शीट कैसे बनाना है, फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना है, ये सारी बातें सेक्शन 129 के अंदर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, मार्केट वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट्स को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स को हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट जो उनका होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन घटाकर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है यहाँ पे? आप लोग को याद है कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है? यहाँ पे लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। यह होता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि फिक्स्ड एसेट्स को हम शो करेंगे कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6% डिबेंचर्स अपीयर इन अ कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड। पूछा जा रहा है आपसे कि 6% डिबेंचर वो कहां शो किया जाएगा कंपनी में। तो डिबेंचर क्या होता है कंपनी का? डिबेंचर होता है एक बोरोइंग्स। ठीक है, डिबेंचर कंपनी का बोरोइंग्स होता है, और डिबेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लंबे समय के लिए अगर आपको लोन लेना होता है तो आप डिबेंचर्स वगैरह इशू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द टर्म करेंट एसेट्स इंक्लूड। करेंट एसेट में क्या क्या आता है बताइए? बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है ये। ऑप्शन देखिए, स्टॉक, डेटर, कैश, ऑल ऑफ दीज। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई डाउट होगा या कोई बताने वाली टॉपिक नहीं है। करेंट एसेट्स के अंदर स्टॉक, डेटर, कैश तीनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डैश एंटीसिपेटेड फैक्ट्स, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, एस्टिमेटेड फैक्ट्स, नन ऑफ दीज। जो कंपनी का वित्तीय विवरण है, एंटीसिपेटेड फैक्ट्स का मतलब होता है जो होने वाली है उसके हिसाब से, होने वाली घटनाओं, होने वाले घटनाओं का अनुमान। क्या यह अनुमानित घटनाओं, अनुमानित फिगर्स पे है, डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। रिकॉर्डेड फैक्ट्स जो आपने अपने जर्नल लेजर में रिकॉर्ड किया हुआ है, यह उस पर डिपेंड करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा रिकॉर्डेड फैक्ट्स। रिकॉर्डेड फैक्ट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट विल बी शोन ऑन एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव आइटम। तो देखिए, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि अगर आपके कोई भी डेबिट बैलेंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, सिंपल डेबिट बैलेंस ही नहीं, कोई से भी आपके अगर फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ना, फिक्टिशियस एसेट्स
जिनको पहले फिक्टिशियस एसेट्स बना के लिखा जाता था करेंट एसेट्स वाले साइड में, एसेट साइड में जिनको फिक्टिशियस एसेट हम लोग बना के लिखते थे, अब कहा गया है कि कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं रहेगा, अब सबको डायरेक्टली डाल दो पीएल अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट को डायरेक्टली ट्रांसफर करो टू पीएल अकाउंट। तो जब यह पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पीएल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर आपका पीएल का बैलेंस नेगेटिव आता है, डेबिट बैलेंस आता है, इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस आता है, तो आप इसको कहां दिखाएंगे? तो पहले हम लोग दिखाते थे इसको बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट्स हेड के अंदर, लेकिन अब हम इसको दिखाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव आइटम्स के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव आइटम्स। फिक्टिशियस एसेट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अब खत्म हो चुका है, सही मायने में खत्म हो चुका है, लेकिन क्वेश्चंस जो है कई बार फिक्टिशियस एसेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो अब जो है फिक्टिशियस एसेट नए नियम में खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहां दिखाया जाता है? नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज डिडक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए, अगर आप फिक्टिशियस एसेट्स को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं तो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहां दिखाएंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अंदर दिखाएंगे। 8वां नंबर देखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा है इसमें से? बताइए, जल्दी बताइए कौन सा है। सही जवाब है इसका इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम बैलेंस शीट थोड़ी होता है, इसका दूसरा नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजेस मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोग को कौन सा इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है? तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको लोग को मिलता है देखने को मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। मॉनेटरी इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यह कहता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आइटम्स को लिखेंगे जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम्स लिखे गए हैं, तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या डिस्क्लोज करेगा? मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द डैश प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब देखिए, पूछा रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन से नंबर पे, कौन से सीक्वेंस में आने वाला प्रोडक्ट है? क्या पहला, क्या दूसरा, क्या एंड? तो देखिए, स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग से स्टार्ट होता है, जर्नल, लेजर, वहां से स्टार्ट होता है, और इसका लास्ट जो स्टॉपेज होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो 10 का हो जाएगा सी। स्टार्ट कहां से होता है? वहां से। खत्म कहां होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर। अगला देखिए, द रिजर्व विच इज क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड विच इज अ चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू इज कॉल्ड। कुछ ऐसे रिजर्व्स भी होते हैं जिनको हम किसी खास पर्पस से बनाते हैं। ऐसे रिजर्व्स का क्या नाम है? तो ऐसे रिजर्व्स का नाम होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जो रिजर्व किसी खास पर्पस के लिए बनाया गया है उन रिजर्व को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी 90,000, लाइबिलिटी 60,000, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 20,000, देन टोटल एसेट्स विल बी। अब देखिए, आपके सामने दिया हुआ है इक्विटी का फिगर 90,000, लाइबिलिटीज दिया हुआ है 60,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000। पूछ रहा है टोटल एसेट्स कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग जानते हैं कि जो आपका टोटल एसेट्स होता है, टोटल एसेट्स जो होता है यह किसके बराबर होता है? टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी में दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, तो आपसे पूछ रहा है टोटल एसेट्स क्या होगा? तो सारे लाइबिलिटीज को जोड़ दीजिए। जो आपका इक्विटी है ये है आपका इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी। जो आपके लाइबिलिटीज है ये है आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और प्रॉफिट जो है वो आपके इंटरनल लाइबिलिटी का ही पार्ट है। तो देखिए, टोटल एसेट्स का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 90,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000। 90 और 60 150 और 20 170,
1,70,000 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आप ऑप्शन 1,70,000 कहाँ है, यहां पर है 1,70,000, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है, क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, तो बैलेंस शीट भी होता है और पीएल अकाउंट भी होता है, दोनों हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुडविल ऑफ ए कंपनी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड। अब देखिए गुडविल जो है, गुडविल कौन से टाइप का एसेट होता है, गुडविल होता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट आप लोग को पता है ना, इनटेंजिबल एसेट, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर दो तरह के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और भी बहुत सारे होते हैं, कैपिटल WIP होता है, सॉफ्ट इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं। गुडविल हमारा नॉन करेंट एसेट्स के अंदर शो होता है, सही जवाब इसका हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। गुडविल के बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं, आप लोग को पता है ना, गुडविल के कौन कौन से रिश्तेदार होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे होते हैं गुडविल के रिश्तेदार, सारे के सारे इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, सही जवाब हो जाएगा नॉन करेंट एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेंट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड। करेंट एसेट जो होता है हमारा बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उसके अंदर करेंट एसेट का जो हेड होता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, डेटर्स यह भी आएगा, कैश इन हैंड यह भी आएगा, स्टॉक यह भी आएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, तीनों ही आते हैं तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज नाउ प्रिपेयर्ड इन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, आइदर ए और बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए बैलेंस शीट जो है कंपनी का, उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। कंपनी के शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट कैसे बनाना है इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, आप अपने मन से नहीं बना सकते। प्रोप्राइटरशिप का बैलेंस शीट आप अपने मन से बना सकते हैं कोई किसी भी फॉर्मेट में, लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप अपने मन से नहीं बना सकते, आपको बनाना होगा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में, क्योंकि शेड्यूल 3 पार्ट 1 में लिखा हुआ है कि अब बैलेंस शीट बनेगा वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। और वो भी अब आप लोग को जान के बहुत हैरानी होगा, एक और बात जान के बहुत हैरानी होगा, पता है क्या, जिन भी कंपनियों पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका बैलेंस शीट बनता है इस तरीके से। देखिए कैसे बनता है, पहले ऊपर हम लोग लिखते हैं लाइबिलिटी साइड इसका टोटल, फिर लिखते हैं एसेट साइड इसका टोटल। लेकिन जिन भी कंपनियों पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको इंड AS कहा जाता है, वो कंपनियां बैलेंस शीट कैसे बनाती हैं, वो ऐसे बनाती हैं, पहले वो लिखती हैं एसेट्स और फिर वो लिखती हैं लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज के अंदर सारे आते हैं शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज, ये सारे आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले टीचर से पढ़ रहे होंगे या किसी ऐसे टीचर से पढ़ रहे होंगे जिसने किसी का नाम यूज करके अपने यहाँ विद्यार्थी इकट्ठे किए हैं, तो पूछिएगा क्या अपने टीचर से, इनको पता है क्या ये बात, और फिर आप पता कीजिएगा कि आपने क्या मिस किया, कौन सी क्वालिटी को आपने मिस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट शोन अंडर द हेड फिक्स्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट। इनमें से किसको हम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर नहीं दिखाएंगे। गुडविल तो फिक्स्ड एसेट्स होता ही है, बिल्डिंग होता ही है, व्हीकल होता ही है, बिल्स रिसीवेबल नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल आपका करंट एसेट होता है, इसको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर नहीं दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन पार्ट नहीं है। पीएल अकाउंट यह पार्ट है, बैलेंस शीट यह पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट यह भी पार्ट है। लेजर अकाउंट्स जो होते हैं यह आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। लेजर अकाउंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड शॉर्ट टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल। तो देखिए डिबेंचर्स जो होते हैं, डिबेंचर्स पहला बात होते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भी डिबेंचर्स जो होते हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड होते हैं, तो डिबेंचर्स वाले का आंसर हो जाएगा सिक्योर्ड लोन। डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन के अंदर हम इसको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, अमाउंट सेट असाइड टू मीट लॉसेस ड्यू टू बैड डेट्स इज कॉल्ड। कई बार क्या होता है कि कई बार आप बैड डेट्स आपको होने वाला है, आप इसका पहले से ही थोड़ा सा अमाउंट जो है वो सेट असाइड करके रखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रोविजन। प्रोविजन कहते हैं हम लोग। आप लोग को याद है 11th क्लास में आप लोग बनाते थे प्रोविजन फॉर बैड डेट, कुछ याद आ रहा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते थे। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब यह अमाउंट अभी बैड डेट हुआ नहीं है,
आपको पैसे मिल भी सकते हैं, लेकिन आप पहले से ही माइंड में मेकअप करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ पैसे डूब जाए। ये कहलाता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, तो जो पैसा आप साइड करके रखते हैं थोड़ा सा कि हमें इतना लॉस हो सकता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग फिक्स्ड लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज एज अ फुटनोट। तो देखिए, कंटिजेंट लाइबिलिटी एक ऐसा आइटम होता है जिसको आप बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, जिसको आप एज अ फुटनोट दिखाते हैं। ठीक है, आप उसको फुटनोट की तरह दिखाते हैं। अब इससे रिलेटेड भी 2-3 बातें हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। एक आपका आइटम होता है प्रोविजन, ठीक है, एक आपका आइटम होता है प्रोविजन, एक आपका आइटम होता है कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी, एक आपका आइटम होता है कंटिजेंट एसेट, कंटिजेंट एसेट। यह 3 आइटम आपको कभी कभार नाम सुनने को मिल सकता है। तो प्रोविजन को आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी को आप फुटनोट्स में शो करते हैं, फुटनोट्स। और कंटिजेंट एसेट को आप कहीं पर भी शो नहीं करते हैं, नॉट शोन, कहीं पर भी शो नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है अगर आपको कोई प्रॉफिट अर्न होने वाला है, कहीं से कोई इनकम मिलने वाला है, कहीं से कोई एसेट मिलने वाला है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग मत कीजिए। लेकिन अगर आपके पास से कोई आउटफ्लो होने वाला है, कोई लाइबिलिटी अराइज होने वाली है, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। इसी वजह से इन दोनों की रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं, इन दोनों को बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसको नहीं दिखाते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, गुडविल फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ एसेट? करेंट एसेट, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नन ऑफ दिस। इनटेंजिबल होता है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ब्रांड, मास्टहेड्स, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट, नन ऑफ दिस। फिर सेम क्वेश्चन है, इनटेंजिबल एसेट्स इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेटेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। पेटेंट को कहां दिखाइएगा? नॉन करेंट एसेट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स एंड एडवांसेस, करेंट एसेट्स। हम इसको दिखाते हैं नॉन करेंट एसेट्स के अंदर। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर इनटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं ना, उसमें दिखाते हैं हम लोग पेटेंट्स को। अकॉर्डिंग टू विच पार्ट ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इंडियन कंपनीज हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट? बैलेंस शीट कौन से पार्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना होता है? तो बैलेंस शीट हमारा लिखा हुआ है शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है। सही जवाब इसका हो जाएगा पार्ट 1, पार्ट 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट जनरल रिजर्व इज शोन? अब देखिए, जनरल रिजर्व तो बहुत आसान है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आप आइएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में इसको शो किया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको आइटम्स को केवल और केवल पहचानना है कि कौन से मेजर हेड में जाएगा, कौन से माइनर हेड में जाएगा। अगर आप केवल इतना ही पहचान लेते हैं तो आप सही जगह पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, डिविडेंड इज यूजुअली पेड ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। डिविडेंड कौन से अमाउंट पे पे किया जाता है? डिविडेंड जो हमने शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी यह क्वेश्चन था। डिविडेंड पे किया जाता है पेड अप कैपिटल पे। जो कंपनी का पेड अप कैपिटल होता है, डिविडेंड उसी पर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कहां दिखाते हैं आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एक तरह का रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो इसको भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही दिखाएंगे। सही जवाब इसका हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 इज। कंपनीज एक्ट 2013 ने कैसा बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है आपको? कंपनीज एक्ट ने कहा है कि आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाएंगे। इसका पूरा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वर्टिकल इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का सी। 31 नंबर, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट हैज गिवन इन द शेड्यूल। कौन से शेड्यूल में? तो शेड्यूल 3 पार्ट 1, शेड्यूल 3 पार्ट 1। देखिए, शेड्यूल तक लिख दिया है, 3 और पार्ट 1 आपको खोजना है, 3 और पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट कौन कौन सा है? बैलेंस शीट, पीएल, बोथ ए एंड बी, तो दोनों ही है, दोनों ही है, बैलेंस शीट और पीएल दोनों ही है। अगला देखिए, द एसेट्स ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड नॉन फिक्स्ड, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, नॉन करेंट एंड करेंट एसेट्स। तो देखिए, दो तरह के एसेट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हैं एक बिजनेस के सारे एसेट्स को।
कुछ एसेट्स होते हैं नॉन करेंट एसेट्स, कुछ एसेट्स होते हैं करेंट एसेट्स। सही जवाब इसका हो जाएगा 33 का सी, नॉन करेंट एंड करेंट। ठीक है, अब नॉन करेंट के अंदर आता है फिक्स्ड एसेट्स आता है, टेंजिबल और नॉन इनटेंजिबल आता है, नॉन करेंट के अंदर आता है। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के अंदर किसको बनाने की जरूरत नहीं है? पीएल, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। किसको बनाने की जरूरत नहीं है? पीएल, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। जब आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो आपको बैलेंस शीट बनाना होता है, पीएल अकाउंट बनाना होता है और एक ऑडिटर्स रिपोर्ट भी होता है। कंपनी के बैलेंस शीट का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिट कौन करता है? ऑडिट करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करता है ना, वो बताता है कि आपके कंपनी का बैलेंस शीट सही से बना है या नहीं बना है। वो उसमें बहुत सारी कमियां निकालता है, उसको एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो कंपनी के बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ऑडिटर्स रिपोर्ट तो होगा ही, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं होगा। सही जवाब आपका हो जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ऑडिटर रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्स दैट द बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था, सेक्शन नंबर 129 में लिखा हुआ है कि आपका बैलेंस शीट पीएल जो है वो कौन से फॉर्मेट में बनेगा। सेक्शन नंबर 129। 36 नंबर, बैलेंस शीट इज अकाउंट स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आप लोग अब तक समझ ही गए होंगे, बैलेंस शीट है हमारा एक स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो कोई अकाउंट नहीं है, उसमें सीडी बीडी ये नहीं होता है, यह एक स्टेटमेंट है। द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, नन ऑफ दीज। अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, ठीक है, पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन है, क्या शेयर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या करंट लाइबिलिटीज और प्रोविजंस के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं। क्या रिजर्व एंड सरप्लस के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? तो बिल्कुल हाँ। जो आपका मेजर हेड होता है ना, मेजर हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, इसके अंदर आते हैं आपके माइनर हेड शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिखा जाता है। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस हो तो पॉजिटिव फिगर में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस हो तो नेगेटिव फिगर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कहां लिखा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेयर कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल को कहां दिखाते हैं आप? शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिखाते हैं। शेयर कैपिटल हमारा शो होता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। अगला देखिए, एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय कंपनी फॉर। एनुअल रिपोर्ट किसके लिए इशू किया जाता है? डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, ऑडिटर, किसके लिए हम इशू करते हैं एनुअल रिपोर्ट? पूछ रहा है यहां पर एनुअल रिपोर्ट किसके लिए इशू किया जाता है? तो एनुअल रिपोर्ट इशू किया जाता है डायरेक्टर, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, ऑडिटर, शेयर होल्डर के लिए इशू किया जाता है। एनुअल रिपोर्ट का काम कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है एनुअल रिपोर्ट को? शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, एनी ऑफ द टू। तो देखिए यहां पर हम ऑर्डर ऑफ परमानेंस को फॉलो करते हैं। बैलेंस शीट जो कंपनी का बनता है ना, वो पूरी तरह से परमानेंस वाले ऑर्डर पे बनता है। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर्स फंड, फिर आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर आता है करेंट लाइबिलिटीज। ऑर्डर ऑफ परमानेंस, एसेट साइड में जाइएगा तो नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। उल्टा नहीं कर सकते आप खुद से कोई सा भी ऑर्डर नहीं बना सकते। जो आपके शेड्यूल 3 में लिख दिया है बस वही आपको फॉलो करना होगा। ऑर्डर ऑफ परमानेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41वां नंबर देखिए, इन विच मीटिंग ऑफ ए कंपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड। कौन से मीटिंग में डायरेक्टर रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में किया जाता है? क्या एनुअल जनरल मीटिंग में, मैनेजर्स की मीटिंग में? नन ऑफ दिस। सही जवाब इसका हो जाएगा एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट किया जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग में ही ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, हर तरह की रिपोर्ट को शेयर होल्डर्स के सामने हम लोग प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन। अगर कैपिटल नेचर का कोई रिसीट है, इसको आप कहां दिखाइएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो अगर कैपिटल नेचर का है इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट के
अंदर। तो ये थे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं। उसके हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी में इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।